भैया इशू तो यही हुआ कि जब आए तो 2 दिन तो पहले सेटल होने में टाइम लगा, फिर 2 दिन पढ़ाई स्टार्ट किए, वो फ्लो बनाने में टाइम लगा। हम्म। उसके बाद जब रीशेड्यूलिंग किए तो बीकॉम एग्जाम का प्रोविजन बनाना ही भूल गए थे। 6 दिन बीकॉम एग्जाम होगा तो वो 6 दिन तो जाएगा, और इस बार सिर्फ एक दिन टाइम दे रहे हैं हम, क्योंकि इतना गंदा मतलब लगा पड़ा है, तो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही पढ़ने वाले हैं। उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उसमें भी बहुत मतलब कम ही टाइम देंगे, मिनिमल टाइम। तो कितना टाइम बचा तेरा? 19 तारीख है आज, तेरा बीकॉम भैया का हम एग्जाम कब है? बीकॉम एग्जाम 13 मई, 20 मई, मतलब एक एक वीक के गैप पे है। इस ठीक टाइप है। से 13 मई से स्टार्ट है। हम्म। तूने क्या प्लान करा है उसके लिए, कि क्या करके रखना है? बीकॉम एग्जाम का यही प्लान है कि दोनों दिन को अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं फुल्ली। बीकॉम के मतलब हर एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब 4 एग्जाम पे मेनली फोकस रहेगा, जो कोर है एक दिन पहले पढ़ेंगे उससे, और उस दिन को अनप्रोडक्टिव माने हैं। और आप बोले थे 10 जून तक एक्सटेंड कर देना, क्योंकि वही हो पाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो 15 तक का टाइम, अप्रोक्स 15 तक का टाइम ले, 5 दिन का प्रोविजन एक्स्ट्रा लेके चलो। हम बताते हैं। तो हम्म। मेरा सीन ये है कि 10 जून से थोड़ा पहले तक 40 मेरा प्रोडक्टिव डे अप्रोक्स निकला है अभी तक। ठीक है। और 6-7 अनप्रोडक्टिव डे, मतलब जो भी है, जैसे कॉलेज में जा रहे हैं ठीक है, तो ठीक है, जिस दिन जा ठीक है, रहे हैं, छोड़ अभी छोड़। हमको अभी 4 दिन जाना है अप्रोक्स, तो उसको भी फुल्ली अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं। तो ये मिला हम्म। के 40 प्रोडक्टिव डे है फुल, और बाकी अनप्रोडक्टिव डेज। ठीक है। और मेरा जो कैलकुलेशन हुआ है भैया, इसमें मेरा यही निकल रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, बट एफएम मेरा बच जाएगा थोड़ा, या अप्रोक्स 80% मेरा एफएम बचने वाला है, जहाँ तक हमको लगता है। तो खत्म कब तक होगा तेरा पूरा? डेट बता, एक एंडिंग डेट, इसको प्रोविजन को लेके, बीकॉम वाले को। अब वो तो डिपेंड करेगा भैया, एफएम को फिर कैसे करेंगे। हम वही पूछने वाले थे कि पहले अभी एसएम एसएम छोड़ के एफएम पे शिफ्ट हो जाए, या एसएम को ही नहीं, कंटिन्यू करे जैसा एफएम। जैसा चल रहा है उसको खत्म कर दूंगे। ठीक है, ठीक तो है। फिर एफएम बचेगा मेरा, तो वो डिपेंड करेगा कि एफएम को किस टाइप से करें, मतलब डेली 2 लेक्चर करके कर ले, या डेली 5 लेक्चर करके कर ले। तो वो तो फिर उस पर डिपेंड करेगा। अभी वो अब एफएम को जो 80% बचा हुआ है उसको लास्ट में ही ले जाएंगे। अभी का हाँ, शेड्यूल खराब मतलब कर दिया एफएम तो उसकी अभी वजह पूरा से। पूरा ही बचा हुआ है, एफएम तो अभी पूरा ही बचा ठीक हुआ है। है। हम बोल रहे थे कि 10 जून तक अप्रोक्स 80-90% तो बच ही जाएगा, जहां ठीक तक है। अभी कैलकुलेट किए हैं। तो तेरा पूरा जून जाएगा रिवीजन में भी, मतलब एफएम करने में। पूरा जून तो नहीं, मतलब एफएम 8 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर 5 लेक्चर नहीं, पर डे कर लें। रिवीजन के साथ। हाँ, ठीक है। तेरी जून के एंड में खत्म होगी फर्स्ट रिवीजन। कितने दिन बचेंगे जून के एंड तक, एक बार देखियो। 8 दिन बचेंगे फिर तो। जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर हो जाएंगे। कितनी रिवीजन लग पाएंगे फिर? तू फर्स्ट रिवीजन में श्योर है ना अपनी, कि सही करके जा रहा है? नहीं नहीं भैया, ग्रुप 1 तो भूल ही चुके हैं ना। ग्रुप 2 जो चल रहा है वो फ्रेश है, मेन तो वही है, तभी तो हम सोच रहे हैं कि 10 जून तक अप्रोक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर एफएम को खींचेंगे कैसे करके, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग है, वो पता है हमको। तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाला है, वो कर लेंगे। क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसका दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि रिवीजन 15 तो जून स्टार्ट तक करना पंद्रह पड़ेगा। 15 जून तक एफएम के साथ खत्म कर सकता है। टफ है, बट ट्राई करेंगे करने का। एफएम 5-6 लेक्चर खींच लेंगे एक दिन में, उसका दिक्कत नहीं है हाँ, हमको। वैसे ही कर, खत्म कर। क्योंकि ये तेरा हाँ, एक बार माइंड से ये भी जाएगा, तेरे को फर्स्ट ग्रुप फिर से करना पड़ेगा स्टार्ट। तो तेरा फर्स्ट ग्रुप, वही। इसके बाद तेरा कितना बचेगा? 65, 60 + 15, 75 दिन। हम्म, 32.5 एक ग्रुप, 32.5 दो दूसरा ग्रुप, ठीक। हम्म, या तो तू ऐसा लगा ले, उस पर फिर तेरे को 3 रिविजन्स मारनी है, और तो वो 75 दिन 45 में। 20, 45 20 10। 45, 20, 10 नहीं, 12। 12 12। ठीक है। ठीक। अरे यार, मेरी मैथ गलत हो रही है, एक बार करियो। 5 × 5 × 6, लिखता रहे, प्लस 30। करता रहे। ठीक है। 30, हाँ। हाँ, 6 सब्जेक्ट है ना तुम्हारे? हाँ, 6 × 6 कर। 36। 6 × 6 36 हो गए। सबसे पहले 36 रख, एम प्लस में डाल दो हम्म, उसको। ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद 3 × 6, 3 × 6 18। एम प्लस में डाल दे। फिर टू ठीक इंटू है। सिक्स 2 × 6 12। ठीक। फिर 2 × 6, फिर एक और 2 × 6 कर पूरा। 7 फिर 78। एम प्लस डाल। 78 डेज बन रहे हैं। हम्म, 3 दिन का एक्स्ट्रा जा रहा है, समझ गया ना क्या करा मैंने? हम्म, पहली रिवीजन में 6 6 दिन एक सब्जेक्ट को,
उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। हम्म। 6 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। भैया लॉ तो याद करना पड़ेगा, बाकी वो तो मैनेज कर लॉ सकते आपका हैं स्टिल, साथ-साथ बट चलेगा। 6 दिन ठीक है मतलब लॉ कैसे ऑडिट्स। बता हाँ, हाँ, मतलब 6 दिन इन द सेंस 12 घंटा मान के ना, 10 से 12 घंटा। 10 घंटे के हिसाब से 60 घंटा। बट घर जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था ना 11 जून को घर जा रहे हैं, और हम एग्जाम भी सोच रहे हैं उधर से ही दे, 6 क्योंकि 3 बहुत बेनिफिशियल होगा। 6 days plus 3 days plus 2 days plus 2 days। 6 3 2 2 5 7 7 6 13 13 13 13 डेज की तेरी टोटल एक सब्जेक्ट का होगा 10 घंटे के हिसाब से 130 घंटे। भाई हम्म। बहुत टाइम है 130 घंटे में। मतलब 130 घंटे की सेल्फ रिवीजन में थ्योरी तो भूल जा, थ्योरी तो 50-60 घंटे रटनी होती है बस। हम्म। 130 घंटे हो जाएगा आराम से। ठीक है। मतलब वो श्योर है भैया कि एक बार रिवीजन में बैठेंगे ना, फर्स्ट रिवीजन के बाद याद तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि मतलब जो बिकॉज पढ़ाई की है वो लॉन्ग वही प्रोसेस से। हाँ भाई लॉन्ग स्टार्टिंग में प्रोसेस तो होगी भैया, स्टार्टिंग में तो वही होगी। वो डिस्कम्फर्ट हल्का सा जो होगा ना स्टार्टिंग में, उससे तेरे को वो नहीं होना, डरना नहीं है। मेन दिक्कत वो आएगी तेरे को एक डर चीज, ना। एक एडवांटेज ये है कि आरटीपी एमटीपी सब साथ में ही कवर करते गए हैं सब चैप्टर्स का, तो वो सब कवर है मेरा, हाँ तो वही। उसका इशू नहीं आएगा। तेरे को नया नया क्वेश्चन कोई नहीं लगेगा, तेरे मेन फायदा ये रहेगा नया क्वेश्चन कोई नहीं है। और मेरा मार्किंग्स किया हुआ है एक्चुअली में, जो हम्म। हमको इम्पोर्टेंट लगा था उस वक्त, या जो नहीं बना था, तो वो छः सब दिन मेरा कवर किया। 6 दिन में हो जाएगा उस। ठीक है। ठीक है, बस वही भैया थ्योरी का ये है, मेन सिलेबस कंप्लीशन का ये है कि वो बस एक बार टाइम पे हो जाए, उसके बाद तो फिर मतलब हो जाएगा पिकअप स्पीड। टारगेट अभी 10 तारीख तक का ही बना। वही है भैया। ठीक है। 10 तारीख को इंक्लूडिंग एफएम। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है अभी के लिए 10 तारीख तक रख। जितना पुश होता है कर। क्वालिटी मत गिराइयो वो। हम्म। ठीक है। तेरे पास एज तेरी और क्वालिटी है अभी। उसको मत लूज करियो हम्म। कि 10 का अगर 15 हो रहा है या 20 हो रहा है उसके चक्कर में क्वालिटी ही गिरा दी। ठीक है। और भैया ये पूछ रहे थे, जैसे एसएम रोज रिवाइज करते थे 1 घंटा, तो उसको तो अभी कट डाउन कर दिए, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। एसएम को हटा दे। लॉ और ऑडिट को ले आ। ठीक है। अभी लॉ नहीं कर रहे, ऑडिट ही कर रहे हैं, क्योंकि लॉ कर करेंगे तो। समझ गया ना हाँ तू। ऑडिट तो। ऑडिट ऑडिट उठा तो ले। कम्युनिटिव रिवीजन पूरा चल रहा है वो मेरा, क्योंकि चलता उसके रहे। बिना समझ में ही आएगा। वो चलता ही रहे। वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। ऑडिट तेरा अगर हम्म। 6 दिन उस टाइम 6 दिन ले रहा है ना तो 3 दिन लेना चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब वर्ड्स तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो ही चुके हैं ऑडिट के लैंग्वेज से, और मतलब ठीक है। पढ़ के लगता है कि हाँ ये वो एफर्ट कम मानना पड़ेगा वो याद करने में क्वेश्चंस ऑडिट देख में। रहे हैं ना ऑडिट के साथ साथ। क्वेश्चंस भैया एज जनरल तो अभी केस स्टडीज देख नहीं रहे हैं, क्योंकि के मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। हम लोग के सर एसेज वाइज पढ़ा रहे हैं ना सारे। एसेज वाइज भी क्वेश्चन बैंक तो बना रखा होगा ना टीचर ने। क्वेश्चन वाइज में भैया इंटर में तो चैप्टर वाइज है ना, मतलब जैसे 300 कोई चैप्टर में, 330 कोई चैप्टर में, 500 कोई चैप्टर में, उस टाइप क्वेश्चंस से। उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। मतलब भैया चैप्टर में तो वो है ना, अदर कंसेप्ट भी मिक्स है ना, मतलब अलग से 500 सीरीज पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं है ना वो बुक में, वो तो सिर्फ चैप्टर वाइज है। और इंटर टीचर के में बुक में ये नहीं दे रखा। टीचर के बुक में तो आईसीआई के हिसाब से ही वो डाले हैं चैप्टर वाइज, और वो पढ़ा रहे हैं ऐसे वाइज। हर्षित तेरे में टीचर की बुक में वो है ऐसे अभी वाइज। हाँ चैप्टर वाइज है मेरा। तेरा भी वही चैप्टर वाइज चैप्टर है। वाइज। हम्म। नूर क्वेश्चंस देखता रहे भाई। मैं लाइक मेरा उसको चैप्टर वाइज है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज अलग अलग दिया हुआ है। ऐसे का ऐसे का 4 चैप्टर के पार्ट अंदर दे रखा है। हल्का लाइक सा एक मिक्स। हाँ चैप्टर के अंदर लाइक 5 टॉपिक है ना, तो 5 टॉपिक का अलग अलग बैफिकेशन किया हुआ है चैप्टर के अंदर ही ठीक है। क्वेश्चन का। ठीक है। ठीक है। हल्का सा मिक्स चलेगा नूर, लिखता रहे। ठीक है। ऑडिट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं ऑडिट की, क्योंकि ऑडिट की लैंग्वेज तेरे को याद हो जाएगी, मगर पेपर में कौन सा क्वेश्चन है कौन सा पार्ट लिखना है ऑडिट में वो दिक्कत आ जाती है लास्ट में। वो तो इम्पोर्टेंट है, तो समझ रहे हैं। क्वेश्चंस देखने हैं तेरे को। ठीक हम्म। है। ये मिक्सिंग की प्रॉब्लम आई है, अगर टीचर है या तो कोई टीचर का जुगाड़ ले जो ऐसे वाइज निकालता हो, या तो चैट जीपीटी में डाल दे पूरा स्टडी मैट और उसको बोल दे कि ये वाले ऐसे के जो क्वेश्चन है सारे रेलेवेंट वो मेरे को निकाल के दे दे इस बुक में से। ठीक है। ठीक है। ये वीडियो मैं डाल दूंगा, वो देख लो कि क्या करना है। ठीक है। मैंने अभी बोल दिया चैट जीपीटी वाला। ठीक और है। कोई ठीक है। डाउट? 10 तारीख तक खत्म और करनी है, तो 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये याद रखो। हाँ, वो तो भैया फुल पुश कर रहे हैं उसमें तो, क्योंकि मतलब मेरा खुद डेडलाइन वो हिल गया है, तो हाँ मैं हम खुद समझ कर गया। रहे हैं। ज़्यादा हो गया वो।
बाकी अभी कंसोलिडेशन अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया कंसोलिडेशन। अभी अकाउंट्स मेरा 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर जीएसटी का जो पेंडिंग वर्क है वो उठाएंगे साइड ठीक से है अकाउंट्स के बदले, वो कंप्लीट करेंगे और फिर ग्रुप 2 का चालू हो जाएगा। फिर ठीक है। कॉस्टिंग वगैरह पुश कर लेंगे या फिर जो भी होगा। एक दिन देखिए ग्रुप वन की समरी बनाई हो कि जब तू रिवीजन वन उठाएगा, ये लिख ले या तो वीडियो देख ले फिर से। ग्रुप वन की फिर से समरी उठाई हो कि जब तू ग्रुप वन उठाएगा रिवीजन, अपनी सेकंड रिवीजन या फर्स्ट रिवीजन में, तो कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ पे खत्म करेगा। एक चैप्टर, ठीक है। एक पूरा एक चैप्टर का बनाई हो कि आप चैप्टर कहाँ से उठाएगा और कहाँ खत्म करेगा। एक फिर पूरा सब उसका बनाई हो सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट में पहले ये चैप्टर उठाऊंगा, फिर वहां से वहां खत्म करूंगा, और फिर पूरा उसका बनाइए पूरे ग्रुप वन का। ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच रखियो। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आ रही है? अभी तो बस टाइमिंग्स की थी बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है मेजर। वो भाई अभी रहेगा 4-5 दिन ले, 4-5 दिन में फिर से लाइन पर आना। बहुत हम्म। बैकलॉग बहुत ही ज्यादा है। इंजॉय हम्म। कर लिया, माइंड रिलैक्स्ड है, काम पे लग। ठीक है हाँ भैया। ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी मेरे को ग्रुप पे मैसेज कर दियो। डन डन। ठीक है। और कोई डाउट है मेरे से? अभी तो नहीं है। ठीक है, अब मैं हर्षित को पूछ रहा हूँ, वो भी कंट्रीब्यूट कर दियो अगर कोई वो होगा तेरे पे सॉल्यूशन। हर्षित, स्टार्ट हो गई रिवीजन? हाँ भैया हो गया। दिक्कत आ रही है? लाइक दिक्कत तो हेल्थ इशू आ रहे थे, लाइक 3 दिन तो पढ़ ही नहीं पाया। क्या हो गया? लाइक लाइक वही हेल्थ इशू होते रहते हैं, बीच बीच में छोड़ गए हैं। भाई तुम दोनों को एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया वॉक कर लिया करो, हेल्थ पे ध्यान रखा करो। क्योंकि रोज जाता हूँ 1 घंटा रात को। तो दिक्कत कहाँ आ गई? लाइक मेरा स्लीपिंग शेड्यूल की वजह से मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता है। हम्म, लाइक फिर मतलब कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, लाइक उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई एक फिक्स कर, हर्षित, जितना पढ़ ले, शेड्यूल फिक्स नहीं है ना, नहीं पढ़ पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। लाइक लाइक अगर मैं रात को सो ही नहीं रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रहा है, या कभी सुबह सो रहा हूँ 7-8 बजे, ऐसा हो रहा है। अब से हो रही है। ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। तो पिछले तू 1 महीने सेशन ले रहा है, ये क्यों नहीं पूछा? लाइक घर पे हो या फिर हॉस्टल में हो, मतलब पीजी पे? लाइक हॉस्टल में हूँ। दोस्त साथ हाँ में है? तब तो जनरल है। दोस्तों के साथ हो और रहा है दिक्कत ये? नहीं, लाइक मेरे हेल्थ इशू की वजह से भी कुछ होते रहते हैं बीच बीच में। भाई देख, भैया खाने का मेजर इशू आता है बाहर, ये तो बस मानते हैं हम खुद। खाने का थोड़ा खुद आता है हमको, खाने का इशू आता है बहुत ज्यादा। उसके बाद बाहर भैया 2 घंटा मतलब निकल ही जाता हाँ है वो डेली का घंटा ऐसे दो ही। घंटा तो तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा। और हर्षित, भैया मेरा लाइक कब जा रहे हो भी, वापस? मेरा घर तो यही रहना है एकदम। मन नहीं है घर जाने का या वैसे ही नहीं जाना? नहीं नहीं, मतलब मैं सीए के लिए बाहर आया था ना, तो यही रहना है। तो ऑफलाइन क्लास था मेरा ग्रुप 1 का। हो गया ना क्लास? वो हो गया। घर जाने का प्लान नहीं है? यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई अच्छे से यहाँ पे होती है, घर पे होती है? लाइक यही होती है, घर में लाइक पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। ये भाई देख, सबसे पहली चीज हर्षित, वो नूर को नहीं बोला, तुम दोनों के लिए वो करेगा, दोनों घर से दूर हो। खाना ठीक करो, एक्सरसाइज ठीक करो और नींद ठीक करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू 1 बजे सोने जा रहा है, 3 बजे सोने जा रहा है या 8 बजे सोने जा रहा है। अगर सुबह का तेरा एक टाइम है ना उठने का, तेरा वो टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर तू 6 बजे सो रहा है ना और तेरा फिक्स है कि तू 8 बजे उठेगा, तो 2 घंटे की ही नींद ले भर ले उस दिन। कॉफी चला के पूरा दिन निकाल दे, तेरा अपने आप शेड्यूल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो दिक्कत तुम दोनों को हुई है, ये दिक्कत मेरे को भी हुई है इस महीने। मेरा भी शेड्यूल एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो रहा था। तो ये मतलब लिटरली मैंने इसी महीने फेस करी है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन मेरा यही निकाला कि भाई मैं एक और क्या होता है प्रॉब्लम, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब ज्यादा लॉन्ग फोकस आवर्स के लिए फोकस नहीं बन रहा। नहीं बन रहा फोकस। हाँ तो मौसम मौसम बदल रहा है शायद, किसी का भी फोकस नहीं बन रहा। मैं जिनसे जिनसे बात कर रहा हूँ सब ऐसा बोल रहे हैं फोकस। लाइक मैक्स टू मैक्स मैं आधे घंटे ही बैठ पा रहा हूँ। आधे घंटे बैठ, 5 मिनट उठ जा, फिर आधे घंटे बैठ। स्मार्ट प्ले करना भाई, बॉडी जब बोल रही है आधे घंटे ज्यादा नहीं बैठा जा रहा। और बीकॉम का भी एग्जाम है, वो अरे मेरा। भाई, वही भैया, मेन वही है। और मेरे को सेम टू में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सेम टू मार्क्स कम आ गए। अबे भाई बीकॉम के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते, एक बार तेरी सीए में रैंक मत आ करो गई। भाई, फोकस मत करो, 1-2 दिन पढ़ के ही दे दो, मत करो। 1-2 दिन का ध्यान है काफी, बस उससे ज्यादा मत दे। तेरे को तो सेम रैंक लानी है उसमें। मैं तो एक दिन नहीं पढ़ पाया था, सेम हाँ वन में बिना पढ़े गया था। भाई पढ़, एक दिन तो पढ़।
हर्षित देखो हाँ शेड्यूल ठीक कर। मैं पढ़ाई की बात तेरे से कर ही नहीं रहा अभी। सबसे पहली चीज़ है शेड्यूल ठीक कर। एक दिन तेरे को लगेगा कि 5 घंटे की नींद हुई है, 2 घंटे की नींद हुई है, मगर अगले दिन से ठीक हो जाएगा। और अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो घर जा पहले। हेल्थ का ध्यान मेजर है, हेल्थ सबसे मेजर है भाई। हेल्थ रहेगी तो सीए नहीं तो कुछ और ही कर लेगा। तू ही नहीं रहेगा फिर क्या करेगा? पड़ी रह जाएगा, ऐसी रहेगी बिल्डिंग। और क्या? ठीक है? तुम दोनों को यही बोल रहा हूँ भाई, हेल्थ पे मेजर ध्यान रखो। हाँ भैया। ठीक है? स्लीप शेड्यूल का तुम्हें मैंने बता दिया, जो मेरे साथ हुआ था मैंने भी यही करा। मैं 3 बजे सोया, सुबह मेरा 5 बजे उठने का वो है फिक्स। तो मैं हम्म। 3 बजे सो रहा था, 10 बजे 11 बजे उठ रहा था, फिर ऑफिस जा रहा था, फिर ये पता नहीं अपने आप ही बन गया वो शेड्यूल। मैं एक दिन बहुत भैया रोना आ गया, मेरे आंसू आ गए। 3 बजे सोया, 5 बजे उठ गया। मैंने दे दबा के कॉफ़ी पी पूरा दिन भर, और फिर मैं 8 बजे फिर सोने रात चला गया, में। 5 बजे अपने आप शेड्यूल हाँ। बन गया अगले दिन से। ठीक है? एक दिन का सैक्रिफाइस है, दे दो, अगले दिन से अपने आप हो जाएगा। जितनी बार होता है उतनी बार खुद को मार पीट के लाइन पर लेकर आओ, ठीक है? आधा गेम तो माइंड गेम है, इतना तो तुम दोनों समझ गए होगे अभी तक, हम्म। क्योंकि सिलेबस इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो तुम्हें भी पता है वास्ट है 50, भैया। हाँ, तुम्हें भी पता है कि 50 नंबर का पेपर स्टडी मैट से उठ के आना है। तुम्हें बस स्टडी मैट अच्छे से करके जानी है, 50 नंबर तो यूँ ही आ जाएँगे, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है? हर्षित, दिक्कत क्या-क्या आई इस हफ्ते? नहीं कोई बस नोट, हेल्थ इश्यूज पड़ एक गया बस सेकंड, हाँ, और नोट, दिक्कत नहीं है। इसको सुनता रहियो। अब ये रिवीजन मोड पे आ हुआ है, ठीक है? तो तेरी फर्स्ट रिवीजन बहुत छोटी होने वाली है, इसकी रिवीजन बढ़िया है। तेरे को इससे सीखना पड़ेगा कि रिवीजन छोटी कैसे करनी है, ताकि इसमें जो ये जो गलतियाँ कर रहा है, या इससे जो मिस्टेक्स हो रही है, वो तू ना रिपीट करे। ठीक है भैया। हर्षित, तेरे पे रिवीजन भैया का लाइक टाइम लिमिटेड ज़्यादा है, तो उसको यूज़ करना है, ठीक है? लाइक भैया जो जो चैप्टर्स में ज्यादा टाइम दे रहा होगी उसमें, क्योंकि सेकंड वाले में तो छोटे कम में करनी होगी। लाइक मेरा जून में मॉक टेस्ट हो जाएगा स्टार्ट, जो मैंने परचेज किया है। उससे ठीक है, पहले मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे 2 रिवीजन करना है। ठीक मैं है। फर्स्ट रिवीजन में पूरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लाइक एग्जाम्पल भी कर रहा हूँ। भाई फर्स्ट रिवीजन इतनी थरो होनी चाहिए ना कि सेकंड रिवीजन में बस तेरे को पन्ना मोड़ना पड़े, तेरे को पूरा पन्ना पता हो। और नेक्स्ट लाइक सेकंड रिवीजन में मैंने सोचा है कि जो लाइक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन कर लूंगा तो हो जाएगा फिर। ठीक है। लाइक अभी कुछ प्रॉब्लम तो आई नहीं। हुँ, बाकी जो इनकम टैक्स और मैंने जीएसटी अभी अभी किया था तो रिवाइज है। ठीक है, लॉ याद हो रहा है अच्छे से। ठीक है, उसका भी दिक्कत ठीक नहीं। है। अकाउंट भी सब सही चल रहा है। लॉ और ऑडिट, अभी तूने लॉ उठा रखा है तो लॉ डेली करना है। जब लॉ खत्म भी हो जाए तब भी वो डेली सुनना ही है, आधा घंटा मिनिमम। लॉ को डेली टाइम देना है, ऑडिट को डेली टाइम देना है, और एसएम को भी। ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन पता लग जाएगा, पेपर जब तुम खोलोगे ना, तुम्हारी ज़ुबान पे लिखा हुआ होगा, कि ज़ुबान पे होगा कि क्या-क्या लिखना है, और फिर वहाँ पे तुम फंबल नहीं करोगे। ठीक है? हम्म। ये मैंने ये है कि 5th ऑफ मई तक जो ग्रुप 1 का रिवीजन है पूरा क्लोज करना है। फर्स्ट ठीक, रिवीजन हो फिर जाएगा, अगले दिन से हो जाएगा। अभी 16 डेज में मैंने क्वालिटी से कंप्लीट कर होगा। लिया। हाँ हो जाएगा, हर क्वेश्चन पर पता भी ना। क्वालिटी से तेरे को समझ आए, तू हर क्वेश्चन कर भाई, तू कुछ क्वेश्चन भी हाँ मत कर। तेरे को समझ आना चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो तेरे को समझ आए। हाँ लाइक वो क्वेश्चन सॉल्व ठीक करना है? तो बन रहेगा। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दोनों की सेकंड रिवीजन हो जाएगी ना, तब तुम दोनों एक दूसरे से क्यूएनए करोगे बैठ के। फिर उस टाइम अगर तुमने बोला ना भैया ये नहीं आता, वो नहीं आता, इतनी डेप्थ नहीं है, वो नहीं है, फिर मैं तुम दोनों को बताऊंगा। और बेटा इतना वो मत करो, इनकम टैक्स और जीएसटी तो मेरा भी है। इनकम टैक्स कर लिया तूने? रिवाइज करता हूँ। ठीक है, कर ले अच्छे से कर। आपका भैया अटेम्प्ट कब, सितंबर या जनवरी? भाई मत पूछ भाई, मेरा जनवरी होगा। तब तो ठीक है, अच्छा तो। बड़ा दुख है भाई, दुख है भाई। अच्छा नहीं है भाई। टाइम मिल गया। नहीं चाहिए था यार टाइम, खराब हो गया। मेरी तो बाद में बात करेंगे, अभी तुम दोनों की ज़्यादा लगी पड़ी है भाई। सितंबर है तुम्हारा, ऐसे नर्वसनेस आ रखी है चेहरे पे, थोड़ा ठंड पाओ, मगर काम करो। 10 तारीख हम्म। तक तेरे को खत्म करना है। हर्षित, क्वालिटी के साथ रिवीजन कर, क्वालिटी के साथ। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करियो फर्स्ट रिवीजन पे। हर एक आरटीपी, हर एक एमटीपी जितना तू करके जा रहा है ना, जितना तूने देखा है, अगर वो पेपर में आया है तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तू मुझे ये बोलेगा ना भाई 40 नंबर का भैया वो बाहर से आ गया पेपर, या सीएमए का उठा के दे दिया, किसी का भी उठा के दे दिया, मुझे उसका गम नहीं होगा।
मुझे गम ही होगा कि 5 नंबर का पेपर स्टडी मैट से आया और तूने वो नहीं करा, क्योंकि तू डर गया। तुम दोनों ने एक चीज़ नोटिस कर ली ना, आईसीआई डराने के लिए 40 नंबर का क्वेश्चन इधर-उधर ऐसे डिफिकल्ट हम्म लाता है। बट बट वो तुम्हें ना वो मोती चुभने हैं। पैनिक तो कराता ही है वो ऐसा पैनिक क्वेश्चन देखे। एग्ज़ैक्टली, तुम्हें पैनिक नहीं करना। एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, मैंने जितने भी इंटर का पेपर दिए हैं ना और जिससे भी पूछा है, भाई तुम्हारे अगर 20 नंबर के तुम्हें श्योर हो गए ना 20 नंबर बनेंगे, तो तुम्हारे 50 नंबर हो गए। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारे 50 नंबर बन गए। क्योंकि अगर 20 नंबर का तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 80 नंबर बचा है, 80 में से 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुमने सही से पढ़े। ठीक है? वहाँ पर हम्म पैनिक नहीं करना। अभी से बताते हुए चल रहा हूँ, अभी से सीख लो। वहाँ पर नहीं आएगा तुम्हें। हो सकता है 70 नंबर का ना आए, सिर्फ 30 नंबर का समझ आ रहा हो सकता है 30 का भी समझ ना आए, सिर्फ 10 नंबर का आ रहा हो। वो 10 पे फोकस करना और ट्राई करना उस 10 में से 10 लाने की। क्योंकि वो हम्म 10 में से 10 जिस टाइम आएँगे ना, ऐसा प्रेशर रिलीज़ होगा तुम्हारे दिमाग से और फिर शुरू होगी तुम्हारे दिमाग की वो कैलकुलेशंस कि भाई इसका शायद ये हो सकता है, इसकी लिंकिंग वहाँ से वहाँ लग सकती है। ठीक है? हम्म। हर्षित और कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नूर कोई दिक्कत? हाँ भैया ये पूछ रहे थे सिटी में एग्जाम देंगे तो उससे ऐसा कोई इशू नहीं है ना, बिहार का सेंटर है तो। क्यों? मतलब मेरे को नहीं ऐसे मतलब, तो आइडिया नहीं। भाई चीट मतलब नहीं चीटिंग का नहीं, मतलब कि दिल्ली का सेंटर और बिहार का सेंटर तो ऐसा कोई मेजर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत एग्जाम डिस्क्रिमिनेशन में का सुनते हैं। कभी नहीं होता यार। पहले तो फिर ठीक है। हाँ, पहले तो सारे टॉपर पता नहीं यूपी वगैरह की साइड से ही निकलते थे। वो पेपर ही यूपी देते अच्छा। थे। और वैसे भी शायद आईसीआई का सेंट्रलाइज्ड चेकिंग ही है, तो वो तो भाई फिर तो ऐसा ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही नहीं। एग्ज़ाम हम्म। सेंटर पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम हो सकती है शायद, मगर वो भी नहीं करते यार सीए। बिहार के इतने वो सीए मेजर, मेरा तो सिटी मेजर है तो ऐसा दिक्कत नहीं है। वही, या तो एकदम ही बैकवर्ड इलाका हो गया तो फिर मैं एक बार को तुझे बोलता भी कि अगर हल्का सा दूर जा सकता है घर से कहीं और सेंटर जो मेजर सिटी हो गई, तो तू रहता भी नहीं कहीं नहीं और है। मतलब बाहर के एरियाज के बच्चे मेरे सिटी आते हैं एग्जाम देने हाँ, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, वही सेंटर। एग्ज़ैक्टली। तो सेंटर तेरा अच्छा होगा, वेल इक्विप्ड होगा। पहले दे रखा है ना पेपर तूने वहाँ के सेंटर में? हम दिल्ली में दिए थे फाउंडेशन। अच्छा, तो तेरे को आइडिया है कि सेंटर कहाँ पड़ता है? घर से पास ही है 20-25 मिनट। एक बार वो और सेंटर की दो तीन चेयर्स, दोस्त दिए थे, हाँ, वरना उनसे पूछ लेंगे हम। पूछ मत। वहाँ की फ़ोटोज़ गूगल फ़ोटोज़ में जाके देख ले कि टेबल्स कैसी हैं, वो तो चेयर्स कैसी हैं। सरकारी सरकारी कॉलेज है भैया। हाँ, तो वैसे ही देख लियो कि बैठना वैसा होगा। अगर तू उसके लिए एक्लिमेटाइज़ है, तो भाई गो अहेड, ठीक है? हाँ उससे दिक्कत नहीं है, मतलब मेजर तो चेकिंग एंड ऑल का मतलब वो पूछ रहे चेकिंग थे। होगी दिक्कत मत यार। चेकिंग होगी तो रिवैल्यूएशन में मंगा लियो। आईसीआई खुद पे थोड़ी ना वो डालेगा। अब तो आरटीआई में सब आ जाता हम्म। है, हाँ। ठीक है? और वैसे भी टीचरों को इश्यू बनाने में मज़ा ही आते हैं भाई। तू एग्ज़ाम्पल बन जाएगा फिर। नहीं बनना है। हाँ, हर्षित, अभी हेल्थ का ध्यान रख, शेड्यूल ठीक कर। कल कितने बजे उठता है जनरली जिस दिन पढ़ाई करता है? जनरली मेरा तो अभी 11 o'clock फिक्स है नेक्स्ट सुबह उठना। ना। बेटा कल सुबह अगर 11 बजे नहीं उठा है ना, मैं डेली मतलब 1 मंथ हो गया लाइक उठ रहा हूँ 11 to 12 के बीच में ही उठ रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है? तुझे उठना कितने बजे है? ना टारगेट क्या है? लाइक मेरा ये है कि अर्ली मॉर्निंग से शुरू करूँ लाइक ये। तू अर्ली मॉर्निंग का पर्सन भी है, तेरी पढ़ाई तू रात को अच्छी करता है, तुझे पता है ना? पता है लेकिन रात को मेरा ये है कि एकदम रात रात भी नहीं होता है लाइक 1 या 2 तक ही होता है। 1 या 2 के बाद 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेगा। 8 2 से 8 घंटे कितने हो गए? बस वही ऑलमोस्ट 10 दस 11। बारह तेरे को 11 12 से बस 10 11 उठना है। समझ रहा है? टारगेट वो इतना बड़ा भी नहीं है। 8 घंटे की नींद तो भाई तेरे लिए, तुम लोगों के लिए तो मोर देन वो है, रिक्वायरमेंट, मस्ट है तुम लोगों के लिए। नूर कितने घंटे सो रहे हैं? 8 घंटे मतलब आजकल हम 7 से 8 के बीच में उठ जाते हैं क्योंकि पानी का दिल्ली में इशू बहुत चल रहा है। अरे बहुत चल रहा है मोटर, भाई। अभी तो बिजली पानी का सुबह में ही आता है। अच्छा इधर बिजली का तो नहीं है बट पानी का भैया बहुत चल रहा है। फेज आउट ही फेज तो आउट हो रहे हैं, मेरे ऑफिस में फेज आउट हो रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल तो एरिया है ना। पानी के लिए तो उठना पड़ता है क्योंकि वरना फिर नहाने के लिए पानी आता नहीं है दिन में, तो ठीक सुबह है, ही उठ जा रहे हैं हम। ठीक है। रूटीन मॉर्निंग हो गया है मेरा।
हर्षित बेटे ध्यान दे ले, कल से ट्राई कर 10 बजे उठने को, ठीक है? इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहा है, दिमाग मत खनकाइयो अपना बस। एक ही चीज़ पे ध्यान रख, तुम दोनों को बोल रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ पे ध्यान रखो, रैंक लानी है, ठीक है? हम्म, पढ़ाई ऐसी चल रही है कि पास आराम से हो जाओगे। तुम दोनों को ये पता लग चुका है 50 नंबर आ सकते हैं आराम से, ठीक? 600 नंबर का पेपर है ना, 420 नंबर तक ले आओगे, अपने आप रैंक आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए तो फिर एक बार AIR 50 की मार्कशीट देख लेना, ये 400 420 430 के बीच में आ जाती है रैंक, इतना अचीवेबल है तुम्हारे लिए, ठीक है? बस वही लग रहा है कि मतलब जो इतना खिचड़ी पका हुआ वो रिवीजन में बस समेटा जाए एक बार तो हो समेट जाएगा। समेट जाएगा साथ साथ, मगर ये मत करियो कि रिवीजन के लिए छोड़ता जा रहा है, अभी से समेटता चल। अच्छा। हर्षित हर्षित फैला सकता था रायता, क्योंकि उसके पास टाइम है अभी, तेरे पास हम्म। रिवीजन में टाइम नहीं होगा, ठीक है? तुम दोनों की अप्रोच एकदम अलग है, हम्म। ठीक है? मुझे समेटते समेटते चलना है हर्षित, मुझे अब समेटना है सब कुछ, एक भी चीज ऐसे मत करके जाइयो कि ये छोड़ दे तुम, रैंक लानी तो छोड़ना नहीं है भाई, नहीं और कर तो तो कुछ सब नहीं रहा है, वो तो प्रॉपर ही चल रहा है। ठीक है? लाइक जो लाइक टैक्स का बुक है वो तो सफिशिएंट है अपने आप में, ठीक तो है। लाइक उसको ही कर रहा हूँ। बाकी जो लॉ में कर रहा हूँ और अकाउंट में कर रहा हूँ। देख, टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ का इंटरप्रिटेशन। अगर तू वर्ड बाय वर्ड हर एक पैरामीटर को समझ नहीं सकता, एनालाइज नहीं कर सकता और याद नहीं रख सकता, अगर 194A है तो 194 की ये कंडीशन है, उसकी एक्सेप्शन ये है, तेरे को वो वर्ड हम्म। बाय वर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? बेटा बाकी 194A हर्षित सुन जब के तेरी तुम आंखें नहीं पढ़ाई चमकी, किए थे, पढ़ा नहीं है? हर्षित जब तुम स्टार्ट किए थे लाइक अकाउंट्स वगैरह जो कंप्लीट हुआ है तो आरटीपी एमटीपी साथ में किए हो या अब कर रहे हो? लाइक जो कोचिंग में मॉड्यूल्स मिले थे वही किए थे, लाइक उसमें कंपाइल से सारे, मतलब सब थे ना आरटीपी एमटीपी? लाइक सारे नहीं थे, मतलब जो सिलेक्ट वो थे सिलेक्टेड टॉपिक के वो किए थे। जो मॉड्यूल मिले थे कोचिंग में वो तो पूरा किए थे। हाँ मतलब भाई कोचिंग में तो होगा ही ना आरटीपी एमटीपी। तो एक्स्ट्रा भी हो जो गया करना है वो भी कर। क्वेश्चन बैंक में, हम्म। ठीक है? मेरे से कोई डाउट, क्वेरी, कोई डाउट मेरे बारे में आप कुछ बता जानना रहे है? थे आपको दिक्कत हो गया अटेम्प्ट का। अरे यार अटेम्प्ट का दिक्कत हो गया, मेरा 3 महीने आगे चला गया अटेम्प्ट। सही है ना, टाइम मिल गया और। हाँ ठीक है, मतलब पहले से जो प्लान था, प्लान एकदम वो हो जाता है ना, एक ही रात में प्लान ही वो हो गया पूरा, हम तो खुश ज़्यादा। हो जाएंगे अगर 10 सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम तो। नहीं भाई ठीक है, मतलब नहीं होता कुछ तो कुछ नहीं होगा, अगर तू 10 सितंबर की वो तैयारी लेके चल रहा है ना, अब मैं तेरे नहीं को लेके बोलूँ नहीं चल सितंबर, रहे, लेके तो 31 का ही चल रहे हैं, हम बोल अगर रहे मैं हैं तेरे अगर को हो बोलूँ जाए तो। सितंबर से ज्वाइन हो जाएगा, फिर कैसा लगेगा? और तू रिलैक्स हो जाएगा एकदम कि अब क्या पढ़ना है। मुझे बस वही डर है, और वही हो रहा है शायद, तभी रूटीन मेरा खराब हो गया था, पर कोई नहीं, अब ठीक है, लाइन में आ गया, हम्म। ठीक है? आर्टिकलशिप कब एंड? भाई आर्टिकलशिप सेम चलेगी, मैं 3 साल वाला हूँ ना, मेरा अलग हिसाब है, तुम लोगों का अलग हिसाब होगा, मेरे को आर्टिकलशिप के अंदर ही छुट्टियां मिलती हैं, वो 150 कुछ डेज, तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा एकदम अलग है, 2 साल है, 2 साल में पता नहीं कुछ 6 या तुम्हारी 12 छुट्टियां, एक साल में 12 छुट्टी है। हाँ 1 साल में दे भाई, हो क्या चाहिए? 2 साल की 24 छुट्टियां हो गई, मतलब बस। 1 साल। ओ भाई बस, तू निकाल रैंक लाइंटर में, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें, बस उसके बाद रो रो के कॉल करेगा, भैया आर्टिकलशिप क्यों? चलो, और कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है, काम पे लगो, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नूर, हल्का सा पेसअप कर, फोकस पर रिगेन कर, हर्षित शेड्यूल ठीक कर और काम पे लगा रहे। तूने इसके बाद 5 का 10 करा ना, मैं तेरे को फिर बताऊंगा, और तूने 10 का 15 करा, तेरे को भी मैं बताऊंगा। 10 तक सब समेट, तू 5 तक सब समेट, ठीक है? अटेम्प्ट तो मुश्किल है बट हाँ तू 10 तक कर, चल। जितना हो पाता है। हाँ जितना नहीं हो पाता हो जाएगा, कर तो सही, बस दिमाग में लगा के चल, 10 के बाद मैं रिवीजन उठाऊंगा, अपने आप हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है? वो तो है। बाकी चल, 11 को तो फिर निकल रहे हैं घर। हाँ वही, ठीक है, चलो।
अगले हफ्ते मिलते हैं। 1 हफ्ते में आग लगाओ अब। रेस्ट लो, ठीक है नींद भैया। पूरी करो, शेड्यूल ठीक करो, खाना ठीक करो। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को बनाओ बस। बेस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाँ होनी चाहिए अगर ऊपर बनाना है, ठीक है? चलो, ठीक है? बाय, बाय भैया। बाय।